हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 4। इसमें हम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे जो रिलेटेड हैं फार्माकोलॉजी से, जिसमें सबसे पहले आता है बायो अवेलेबिलिटी, जिसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ अनचेंज ड्रग जो हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचती है, कितनी अमाउंट है जो ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचती है। जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आते हैं कि जब हम आईवी इंजेक्शन लेते हैं, कोई भी ड्रग आईवी लेते हैं, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो 100% पूरा होती है। और अगर ओरली ड्रग लेते हैं, वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी चेक लें तो उसकी 100 से कम होती है। जैसा कि अगर पेनाडोल टेबलेट लेते हैं पैरास्टामोल की, वो डायरेक्टली स्टोमच में जाती है। कुछ एसिड की वजह से उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। एफिनिटी और एफिकेसी। बेसिकली एफिनिटी का मतलब यही है कि जो ड्रग होती है कितना स्ट्रॉन्गली रिसेप्टर से बाइंड होती है। फिर आता है एफिकेसी, मतलब कि जो ड्रग रिसेप्टर से बाइंड हुई है वो कितना इफेक्ट करती है आफ्टर द बाइंडिंग की। थर्ड नंबर आती है एगोनिस्ट, यानी कि इसका मतलब यही है कि जो रिसेप्टर होते हैं उसमें जो ड्रग बाइंड होती है वो अपना एक्टिविटी स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल ली जाए तो सल्ब्यूटामोल यानी कि जब रिसेप्टर से ड्रग बाइंड होती है तो वो ओपन द एयरवे, एस्थमा का एयरवे जो है ओपन कर देती हैं। फिर आता है पार्शियल एगोनिस्ट का मतलब यही है कि जब अब ड्रग बाइंड होती है रिसेप्टर से, फिर वो इसका इफेक्ट तो होता है लेकिन वो वीकर होता है इफेक्ट। फिर आता है एंटागोनिस्ट, यानी कि ये अपोजिट है एगोनिस्ट के। जब रिसेप्टर से ड्रग बाइंड होती है तो वो ब्लॉक कर देती है उसके एक्शन को। इसका मतलब है कि जब ड्रग एक रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है तो उसके एक्शन को बाइंड कर देती है। इसकी एग्जांपल ली जाए तो जब अपोइड्स ओवरडोज ले लेते हैं तो हमें जो है कोई पेशेंट ओवरडोज ले लेता है अपोइड्स का, तो उसके सांस में तकलीफ़ हो जाती है, यानी कि उसकी सांस रुक रही होती है। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, नेलोक्सोन यानी कि एक ड्रग है वो देते हैं पेशेंट को, जिससे अपोइड्स के रिसेप्टर जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि जब आप कोई ओरली टेबलेट लेते हो जाके वो स्टोमच में जाती है, फिर एब्जॉर्ब होकर ब्लड तक जाती है। एक पैरास्टामोल ली टेबलेट वो स्टोमच में गई, फिर वहाँ पे ब्लड स्ट्रीम तक गई, एब्जॉर्ब होकर, इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। 7 नंबर पे आते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली इसका मतलब यही है कि जब ड्रग जाती है ब्लड में, ब्लड के द्वारा फिर जाती है ऑर्गन फिर टिश्यू तक डिस्ट्रीब्यूट होती है, पूरी बॉडी तक जाती है। जैसे कि हमने टेबलेट एंटीबायोटिक की एग्जांपल लेते हैं, एंटीबायोटिक ड्रग ब्लड तक जाती है एब्सॉर्ब होके, फिर वो लंग्स तक जाती है। लंग्स के बाद वो लंग्स जो हैं पूरी बॉडी तक पहुँचाते हैं, यानी कि कोई भी इन्फेक्शन होगा वहाँ तक। फिर आता है 8 नंबर ड्रग मेटाबॉलिज्म। बेसिकली जो ड्रग हमने ली है उसको किसी और फॉर्म में चेंज कर देता है हमारा लिवर। फिर आता है ड्रग एक्सक्रीशन। इसका मतलब यही है कि जो ड्रग हमने ली है वो एक्सक्रीट आउट भी तो होगी ना, यानी कि रिमूव भी होगी। ये किस फॉर्म में, यूरिन में भी होगी, फेसेस में, और स्वीट के ज़रिए भी रिमूव होती है। इसका मतलब है